दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को पुराने वाहनों को पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बजाय विद्युतीकरण को बढ़ाना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना चाहिए और बेहतर वाहन मूल्यांकन प्रणाली लागू करनी चाहिए। यह दिल्ली सरकार की शनिवार की घोषणा के बाद हुआ है, जिसमें कहा गया था कि 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। विभिन्न प्रदूषण विरोधी उपायों की घोषणा करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नवगठित भारतीय जनता पार्टी सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। सिरसा ने कहा, हम 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडर ANPR लगा रहे हैं और उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। लगभग 80% पेट्रोल पंपों ने पहले ही ANPR अपना लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाएगा। सरकार ने यह कहा कि दिल्ली में सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए एंटी स्मोक गन लगाने अनिवार्य होगा। दिल्ली NCR में गंभीर वायु प्रदूषण एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। 16 दिसंबर 2024 को प्रदूषण विरोधी उपायों के सबसे सख्त स्तर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के चरण 4 को लागू किया गया था, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 से अधिक हो गया था, जो गंभीर स्थितियों का संकेत देता है। पिछली सर्दियों में यह दूसरी घटना थी। पहली घटना 18 नवंबर को पराली जलाने के कारण हुई थी, जिससे AQI 494 हो गया था। CSC द्वारा पिछले साल किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि अक्टूबर के मध्य से नवंबर की शुरुआत तक जब किसान धान के डंठल जलाते हैं, दिल्ली और NCR के वायु प्रदूषण का केवल 8% हिस्सा पराली जलाने से आता है, जबकि लगभग 2/3 स्थानीय स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिसमें परिवहन क्षेत्र का योगदान आधे से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार सड़क परिवहन भारत के ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन का 12% हिस्सा है और शहरी प्रदूषण में इसका बड़ा योगदान है। जैसे जैसे निजी परिवहन और माल की आवाजाही की मांग बढ़ती है, सड़क परिवहन से ऊर्जा का उपयोग और CO2 उत्सर्जन 2050 तक दुगना हो सकता है। नए BS6 वाहन पुराने BS2, BS3 और BS4 मॉडल की तुलना में काफी कम उत्सर्जन करते हैं। BS4 वाहनों की तुलना में BS6 मॉडल डीजल इंजन में लगभग 70% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड और पेट्रोल इंजन में 25% कम NOx उत्सर्जित करते हैं। साथ ही पार्टिकुलेट मैटर में भी काफी कमी आती है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर में फेलो और स्ट्रेटेजिक पोटेंशियम के निदेशक कार्तिक गणेशन ने कहा, पेट्रोल पंपों से पूरे गैर अनुपालन वाहनों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए शहर के प्रवेश बंदों और प्रमुख सड़क खंडों पर ANPR तैनात किए जा सकते हैं। हालांकि इनमें से कई वाहन ऐसे प्रतिबंधित के बिना दूसरे शहर में चले जाते हैं, जिससे उन्हें कहीं और प्रदूषण फैलाने की अनुमति मिलती है। वर्तमान में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए वाहन खरीदने वालों के लिए मोटर वाहन कर पर प्रोत्साहन है। हालांकि कई वाहन दूसरे अधिकार क्षेत्रों में फिर से बेचे और पंजीकृत किए जाते हैं, जो स्क्रैपिंग प्रक्रिया को रोक सकते हैं। पिछले दिसंबर में दिल्ली एकमात्र प्रमुख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था जिसने इलेक्ट्रिक वाहन EV पंजीकरण में बड़ी गिरावट दर्ज की। भले ही सरकार ने अपनी EV नीति को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया हो, परिवहन क्षेत्र में और अधिक कार्यवाही की आवश्यकता है। साथ ही दिल्ली को कचरा जलाने को खत्म करने के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहिए। इसके लिए नगर पालिकाओं को खुले में डंपिंग और जलाने को रोकने के लिए उचित कचरा संग्रह, पृथक्करण और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पर्यावरण और जलवायु विशेषज्ञ आशुतोष आचार्य के अनुसार पूरे शहर के लिए प्रत्येक सेक्टर और प्रत्येक क्षेत्र में वायु प्रदूषण के लिए अलग अलग पीक आवर्स होते हैं। प्रदूषण और उससे जुड़े जोखिम को समझने के लिए हमें इस बात को विस्तृत विश्लेषण करना होगा कि स्थानीय पीक आवर्स किस तरह से बदलते हैं और किस तरह
के वाहन स्थानीय वायु प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। इसे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और शहर विशिष्ट हाइपर लोकल वायु प्रदूषण निगरानी नेटवर्क स्थापित करके हासिल किया जा सकता है। फिर बेहतर परिणामों और प्रभावी हस्तक्षेप रणनीति के लिए क्षेत्र विशिष्ट नीतियों को लागू किया जाना चाहिए। अन्य विशेषज्ञ वाहन उत्सर्जन, अंतरराज्यीय प्रदूषण नियंत्रण और वाहनों की आवाजाही को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की रणनीतियों का आकलन करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन करने की सलाह देते हैं। तो BS6 और BS4 और प्रदूषण से रिलेटेड ये पूरी जानकारी दी, जहां संक्षेप में कहें तो 15 साल पुराने व्हीकल को 1 अप्रैल से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उन्हें ईंधन, पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। वीडियो को साझा करें और लाइक करें। इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।